श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध से, जहां अर्जुन अपने ही परिवार, गुरुजनों और सगे संबंधियों को सामने खड़ा देखकर विचलित हो जाता है। उसका धनुष हाथ से छूट जाता है और वह युद्ध करने से मना कर देता है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है, इसलिए अपने धर्म का पालन करना ही सच्चा कर्म है। श्री कृष्ण उसे निष्काम कर्म का मार्ग बताते हैं, यानी बिना फल की इच्छा किए हुए अपना कर्तव्य निभाना। भगवान कहते हैं कि कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। वे अर्जुन को ये भी बताते हैं कि कर्म से भागने की बजाय कर्म में ही भगवान की प्राप्ति होती है। वे अपने दिव्य अवतार का रहस्य बताते हुए कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं इस धरती पर अवतार लेता हूँ, धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए। भगवान ये भी समझाते हैं कि सच्चा त्यागी वही है जो घर परिवार में रहते हुए भी अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखे। ध्यान योग का महत्व बताते हुए वे कहते हैं कि जो अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी है। श्रद्धा, भक्ति और आत्मसंयम के द्वारा व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। फिर भगवान बताते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न है। हर वस्तु में मेरा ही अंश है। मुझे जानने के लिए सच्ची श्रद्धा और भक्ति जरूरी है। मृत्यु के समय जो मुझे याद करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। ओम का उच्चारण और मन की एकाग्रता मृत्यु के समय अत्यंत लाभकारी होती है। भगवान कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का आधार हूँ, मैं सब जगह हूँ, मैं ही सबके अंदर हूँ। सच्चा भक्त मुझे हर जगह देखता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता और वह मुझे कभी नहीं खोता। अर्जुन जब ये सब सुनता है तब भगवान से प्रार्थना करता है कि वह अपना विराट स्वरूप दिखाएं। तब श्री कृष्ण अपना दिव्य विश्वरूप प्रकट करते हैं, एक ऐसा रूप जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। अनगिनत मुख, असंख्य नेत्र, तेजस्वी प्रकाश और अपार शक्ति से युक्त वह रूप देखकर अर्जुन भयभीत और चकित हो जाता है। वह समझ जाता है कि भगवान केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के मूल हैं।